हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट क्लास में अपन सर्किल का डिस्कशन कर रहे थे। सो टुडे वी विल डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रीवियस थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी में अपन ने दो थ्योरम्स देखी थी कि सर्किल के अंदर यदि दो कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो जो एंगल सबटेंड करता है ये कॉर्ड एट इट्स सेंटर, ये दोनों एंगल होता है सेम, है ना। इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सेम। ठीक है, एक पहली प्रॉपर्टी ये थी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, सर्किल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, या अपन बोल सकते हैं बाइसेक्ट करता है। तीसरी प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी कि कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है उससे हमेशा एक यूनिक सर्किल पास करता है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड अपन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन फिगर ए बी इज इक्वल टू सी बी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस सर्किल में ए बी इज इक्वल टू सी बी, ओ इज सेंटर। ठीक है, देन प्रूव दैट बी ओ बाइसेक्ट्स ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ये दोनों अपने को क्या प्रूफ करना है? एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, राइट। ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये अपने को प्रूफ करना है। अब अपन कैसे करेंगे इसका प्रूफ, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सर्किल है अपने पास, सर्किल है तो ये दोनों लेंथ क्या होगी? ये दोनों तो रेडियस होगी। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी बी ओ को आपस में कंग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी ओ में और ट्राइंगल सी बी ओ में क्या क्या चीज़ें अपने को कॉमन लग रही है? अपने को पहली बात तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, फर्स्ट साइड एक इक्वल हो गई। फिर उसके बाद बी ओ दोनों में कॉमन है, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, सेकेंड साइड कॉमन। और थर्ड मुझे ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, राइट। ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ये प्रॉब्लम में अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल दिख रहे हैं अपन को, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे, राइट। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। तो मतलब अब मेरे पास क्या है? ट्राइंगल ए बी ओ इज कंग्रुएंट विथ ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला होगा पॉइंट सी बी ओ। ठीक है, तो एंगल ए बी ओ की बात करें, ए बी ओ की बात करें तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ हो जाएगा यहाँ पे यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी थ्योरम से अपन इसको बोल सकते हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है? साइड 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 रूल से, राइट। तो ये अपने पास सिंपल सा प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आराम से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। टू सर्किल्स विद सेंटर ए एंड बी इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, प्रूव दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो ये अपने पास दो सर्किल है मान लो, विद सेंटर ए एंड बी। तो दो सर्किल है अलग अलग, इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट है अपने पास डी। प्रूव दैट ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी।
ये दोनों जो एंगल है ये अपने को प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, अपने पास इक्वल है ना। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो देखो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अपन बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए सी बी की एंड ट्राइंगल ए डी बी की, इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, कंग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखो एंगल अपने को सेम प्रूफ करना था, बट अपन जानते हैं कि इसमें भी जो साइड ए बी है AC में, यहाँ पे भी साइड ए बी है, तो एक साइड तो दोनों ट्राइंगल में क्या हो गई, कॉमन। दूसरा ये यहाँ पे क्या है, रेडियस R1 मान लेता हूँ फर्स्ट का, तो ये भी रेडियस AD भी क्या होगा, R1 ही होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, ये सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन, इसको मैं R2 मानता हूँ, तो ये रेडियस भी क्या होगी, R2 होगी। तो अपन ने बोला यहाँ से ट्राइंगल ACB में जो BC है ना, BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू R2। तो अपन ने बोला कि तीनों की तीनों साइड ही इक्वल हो गई, तो साइड रूल से इन दोनों ट्राइंगल को अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कंग्रुएंट है। हेंस ट्राइंगल ACB इज कंग्रुएंट विथ ट्राइंगल ट्राइंगल ADB, ठीक है। तो देख लो, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB आ गया। एंगल ACB इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एंगल ADB, हैंस प्रूव। यही बात अपने को प्रूफ करनी थी। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अपन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आज की क्लास में अपन क्वेश्चन ही कर रहे हैं बेस्ड ऑन थ्योरी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। तो देखो थर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं अपन, इन फिगर प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू पैरेलल कोड्स। अपने पास क्या है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल कोड्स है ना। यहाँ पे ये हो सकता है कोड स्मॉल हो, बट ये दोनों कोड्स क्या है अपने पास दी हुई है पैरेलल। इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अपन को प्रूफ करना है कि ओरिजिन से पास करती है ना। इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ओरिजिन से पास करती है। अपन ने बोला कि अपन को प्रूफ करना है PQ passes through origin। ओरिजिन ये अपन बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो PQ सेंटर ऑफ द सर्किल से पास करता है, ये अपने को प्रूफ करना है। ये अपने पास दिया हुआ है इस टाइप का कुछ डायग्राम, इसको मैं AB मान लेता हूँ, इसको मैं CD मान लेता हूँ। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे अपन इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अपने को अभी कुछ नहीं पता। लेट से अपन ने मान लिया कि ये सेंटर से पास नहीं करती है, ये लाइन सेंटर कहीं अलग है, ठीक, सही बात, सेंटर कहीं अलग है, समझ में आ रही बात। ये सेंटर से पास नहीं करती है, तो मुझे पता है मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई ओरिजिन से पास करती हुई, एक लाइन जो इस DC और AB के पैरेलल है ना। दिस लाइन इज पैरेलल। कंस्ट्रक्शन क्या है अपना, OX मान लेता हूँ। OX इज पैरेलल टू DC एंड AB, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इनके पैरेलल एक अपन ने ऐसे लाइन बना ली, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ
मुझे पता है प्रॉपर्टी क्या होती है कि ओरिजिन से यदि अपन ने मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाया तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, ये अपन जानते हैं, ठीक है, दिस इज थ्योरम। तो मुझे पता है कि ये एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, यदि यदि सेंटर ऑफ द सर्किल है, सेंटर ऑफ द सर्किल को यदि इस P पॉइंट से मिलाया गया तो ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री आना चाहिए। दिस इज प्रॉपर्टी कि मिड पॉइंट को यदि सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन मिड पॉइंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, इफ इट इज बाइसेक्टिंग, है ना। यही प्रॉपर्टी अपने पास कि यदि कोई पॉइंट से सेंटर से अपने लाइन इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कराई तो ये परपेंडिकुलर होगा फॉर श्योर, ठीक है, ये अपने को पता है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि OPC इज परपेंडिकुलर। अब OPC परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये भी बच्चों क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये इस ऊपर वाले एंगल को मैं यदि x नाम दे दूं, इस नीचे वाले एंगल को मैं यदि y नाम दे दूं, समझना बात को, ऊपर वाले एंगल को मैंने x नाम दे दिया, इस नीचे वाले एंगल को y नाम दे दिया। तो आप सबसे पहले तो अपन ने ये सिंस P is midpoint and this O is center of circle, तो जब अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि O सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर ही होगी, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है CPO इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल CPO अपने पास 90 डिग्री है, पहली बात। फिर उसके बाद अपन ने बोला कि BQO ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। विद द सेम लॉजिक ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब x और y के बारे में सोचो, x और y क्या होगा। मैं बोल सकता हूं यहां से ये दोनों लाइंस मैंने यदि पैरेलली कंस्ट्रक्ट की है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल x के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल है, ट्रांसवर्स में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल x क्या होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। कोई भी पैरेलल लाइन को यदि ये कट करता है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री बोल सकते हैं अपन, समझ में आ रही बात। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल x इज इक्वल टू, यहाँ से अपन ने क्या बोला, ये हो गया, ये फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड बात, एंगल x प्लस इस एंगल को मैं एंगल P नाम दे देता हूँ, इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री यूजिंग ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी। मैं लिख नहीं रहा हूँ हर बार, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं अपन, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से अपन ने क्या बोला, एंगल x इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री माइनस एंगल P। एंगल P कितना है, 90 डिग्री, निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। सिमिलरली देखो, है ना, सिमिलरली अपने पास सेम सिचुएशन यहाँ बनेगी। एंगल y को भी मैं क्या बोल दूंगा, एंगल y इज ऑल्सो इक्वल टू, एंगल y इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री विथ सेम लॉजिक। एंगल y भी 90 डिग्री है और एंगल x भी 90 डिग्री है, तो ये कैसे हो सकता है। अब तो एक लाइन इस तरीके से है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये दोनों, ये तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए बच्चों, कोलिनियर। ये तभी पॉसिबल है, 180 डिग्री कब होगा, जब ये एक दूसरे के लाइन में होंगे, एक लाइन में होंगे, तभी पॉसिबल है। अब यहाँ से मैंने बोला कि सिंस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस POQ शुड बी कोलिनियर, और वो तभी पॉसिबल है कि O जो है PQ पे सेटिस्फाई हो, जो सेंटर है वो इसी पे हो, तभी इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y क्या आ रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री आने का मतलब ही यही हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, वो अलग नहीं है, ये यही वाला पॉइंट है।
ये जो सेंटर है वो यही पॉइंट है, हैंस वी हैव प्रूव दैट ओ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन पी क्यू। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ये प्रूफ करने वाली चीज़ें हैं, है ना, थोड़ी सी बोरिंग लगती है, ये अलजेब्रा नहीं है, ये प्रूफ करने वाली चीज़ें हैं, थोड़ी सी बोरिंग लगती है, इनमें दिमाग लगाना पड़ता है ना, ऐसे सिंपल नहीं दिखती है। समझ में आ रही है ना बात। इससे पहले जो भी तुमने पढ़ा होगा वो थोड़ा सा क्या था, सिंपल था, क्योंकि वो अलजेब्रा थी, बोरिंग नहीं लगती। ये ज्योमेट्री है, इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी है, तो जहाँ पे भी अपने को प्रूफ करना आता है वहाँ पे क्या चीज़ें लगती है, बोरिंग लगती है थोड़ी सी, बट ये चीज़ें भी अपने को पढ़नी पड़ेगी, राइट, टू एक्सेल इन मैथ्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, L be a line which intersects the two concentric circles with the same center with common center O at A, B, C and D in figure, then prove that AB is equal to CD। तो अपने पास क्या, देखो दो सर्किल है इस तरीके से, एक लाइन है, दो कोसेंट्रिक सर्किल, मतलब इन दोनों सर्किल्स का सेंटर सेम है, इन दोनों कोसेंट्रिक सर्किल को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब AB इक्वल टू CD अपन कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों। अपन ने बोला कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो मान लो इसको E पॉइंट पे कट करता है। मुझे पता है यदि ये परपेंडिकुलर है तो फॉर स्मॉलर सर्किल ये BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से अपन ने बोला यूजिंग फिगर BE इज इक्वल टू EC होगा। ये थ्योरम है अपने पास, यदि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो BE इक्वल टू EC होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड बात, AE इज इक्वल टू ED भी होना चाहिए, क्योंकि इस बड़े वाले सर्किल के लिए ये AD क्या है, कोड है, ये AD कोड है, तो ये इसका क्या है, E फुटो परपेंडिकुलर है, तो E इसको भी AD को भी क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट करेगा, है ना। E बाइसेक्ट्स AD यूजिंग थ्योरम, बिकॉज ये इस पे परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं ना, उसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब मुझे पता है सिंस इट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाले का थ्योरम क्या बोलता है, इफ सेंटर से ड्रॉन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एनी कोड देन दैट एट दैट पॉइंट इट बाइसेक्ट्स द कोड, at that point it bisects the chord, B is equal to AC and A is equal to ED। now we have to prove AB is equal to BD। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 माइनस 2 कर लो, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, BE माइनस AE, BE माइनस 2 माइनस 1 करो, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, तो AE माइनस BE इज इक्वल टू ED माइनस EC। क्या आ गया यहाँ से, AE माइनस BE इज वॉट, AE माइनस BE आ जाएगा AB, सो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू CD। समझ में आ रही बात। अपन ने प्रूफ कर दिया दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस जो बचा है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को क्या करना है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, पी क्यू एंड आर एस आर द टू पैरेलल कोड्स ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कोड्स ऑफ द सर्किल whose center is O and radius is 10 centimeter. If PQ is equal to 16 centimeter and RS is equal to 12 centimeter, find the distance between PQ and RS. Okay, if they are on the same side, if they are on the opposite side. तो अपने पास देखो इस तरीके का कुछ सर्किल है, इसमें दो कोड ये बोल रहा है, वन कोड is of length 16 centimeter and another chord is of length 12 centimeter and radius of this circle is given to us. Radius is 10 centimeter. Now we have to find distance between these two chords if they are parallel. ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, पहले तो सेंटर के एक साइड में ले लेते हैं इन दोनों को, वन साइड ऑफ द सेंटर, मतलब एक ये ले लिया अपन ने और एक ये ले ली। ये मान लेते हैं अपन पी क्यू कोड है, ये मान लेते हैं अपन आर एस कोड है। तो देखो अपने को क्या निकालना है, अपन ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस, ये लेंथ निकालनी है अपने को। ठीक है, दिस लेंथ, ये लेंथ निकालनी है। तो मान लो ये मैं परपेंडिकुलर, इसको P1 नाम दे देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं P2 नाम दे देता हूं। तो मेरे को क्या चाहिए, P1 माइनस P2 ही तो चाहिए, ये लेंथ निकल आएगी अपने पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दिस फुल लेंथ माइनस दिस लेंथ। अब इस फुल लेंथ को निकालने का जुगाड़ क्या है अपने पास, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन किया, मुझे पता है इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी लेंथ है अपने पास 12, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इसको हाफ में डिवाइड करेगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 6। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें एक लेंथ 6 है और ये लेंथ मेरे को रेडियस पता है 10 है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं, बोलो ये लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 6 स्क्वायर 36 विच इज, तो ये लेंथ आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 64 8, दिस लेंथ इज 8। ठीक है, इसकी आ गई, ये है ट्राइंगल अपने पास, इसको C, तो C R और ये मिड पॉइंट, ये यहाँ पे मिड पॉइंट। ठीक है, इसको मैं R डैश ले लेता हूँ, तो ये R डैश यहाँ पे, तो ये लेंथ आ गई अपने पास। देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, P1, सो P1 इज इक्वल टू वॉट, 8 सेंटीमीटर। अब P2 कैलकुलेट करते हैं बच्चों, P2 क्या है मेरे पास, ये लेंथ है, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम सिमिलरली मेरे पास क्या है, इस तरीके का कोई है इस बार राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें अपने को क्या क्या पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितनी 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना 16 का हाफ 8 सेंटीमीटर, तो ये अपने आप अंडर रूट ऑफ 100 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगी 6। ठीक है, तो मेरे पास P2 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, P2 इज इक्वल टू 6। फाइनली मुझे क्या चाहिए, जो डिस्टेंस अपने को निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस हो जाएगा अपने पास 8 माइनस 6 है ना, 8 माइनस 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गई बच्चों। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन विल बी P2 माइनस P1 विच इज, है ना, दिस माइनस दिस करते ही ये लेंथ आ जाएगी अपने पास। ये टोटल लेंथ अपने पास बच्चों आई है 8 और ये टोटल लेंथ अपने पास आई है 6, तो ये कितनी बची 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, व्हेन बोथ द लाइंस आर इन ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। अब मान लो व्हेन कोड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ को सेंटर, ऑपोजिट साइड में होगा तो ये डिस्टेंस बदलेगी कैसे, देखो ऑपोजिट साइड में होगा तो डिस्टेंस कैसे बदलेगी, ये सर्किल बना लिया मैंने, ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे कुछ है,
ठीक है, ये मान लो सेंटर है। अब अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने प्रूफ किया था क्या, कि इनको इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो किससे पास करती है, ओरिजिन से पास करती है या सेंटर से पास करती है। तो ये मान लो ए बी है या पी क्यू दिया हुआ तो पी क्यू, ये आर एस, एक मेरे को दिया हुआ था 16 और एक मेरे को दिया हुआ था 12, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 16 दिया हुआ तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई और ये अपने पास कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा 12 था तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास 16 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि मिड पॉइंट को अपन ने ज्वाइन किया। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस सेंटर से पास करेगी, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। तो अपने पास ये जो मिड पॉइंट वाला पॉइंट है P, या इसको कुछ ले लो ए बी, तो ए ओ बी यहाँ पे क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। पहली बात, ऑलरेडी ये बात अपन प्रूफ कर चुके हैं, है ना, ऑलरेडी प्रूफ। जब ये बात प्रूफ हो गई और मुझे पता लग गया कि ए ओ बी कोलिनियर होंगे, तो अब मुझे पता है कि जो डिस्टेंस ए बी तो चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज व्हाट, ए बी डिस्टेंस चाहिए। यदि कोई दो पैरेलल लाइन की डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा इस डिस्टेंस की बात करते हैं, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ये डिस्टेंस की बात अपन नहीं करते हैं। जनरली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कैसे डिफाइन है, ये परपेंडिकुलर वाली दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इसी से डिफाइन करते हैं। तो अपने को क्या चाहिए बेसिकली, वी नीड ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए ओ प्लस ओ बी। अब ए ओ कैसे निकालेंगे, ए ओ निकालने के लिए मेरे पास क्या है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को बनाया, ये राइट एंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है ना, ये 6 सेंटीमीटर है, ये हाफ, ये अपने पास पता नहीं है मेरे को, ये निकालना है ए ओ, और ये मेरे को दिया हुआ 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से 8 आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर आ गया ए ओ। सिमिलरली देखो इस वाले ट्राइंगल में यदि बात करें तो इस वाले ट्राइंगल में ये अपने को 8 दी हुई है, ये अपने को 10 दी हुई है, तो ये कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, 6। ठीक है, तो ए ओ प्लस ओ बी कितना आ गया, 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट। तो इस टाइप के अपन ने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में फर्दर कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस। सो आई थिंक आज जितना भी पढ़ा है समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।